नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। विवादों के लिए हमेशा से वो जाने जाते हैं कि भाई विवादास्पद बयान देते हैं वो, और एक बार फिर वही काम कर दिया है उन्होंने। दरअसल कुछ दिन पहले ही उन्होंने भाषाओं को लेकर बयान दिया और साफ तौर पे ये कहा कि भाई संस्कृत भाषा जो है वो अब मृत भाषा हो चुका है। फिर भी केंद्र की जो सत्ता है, केंद्र की सरकार जो है, उस पर पिछले 10 वर्षों में 2400 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन तमिल भाषा के ऊपर 150 करोड़ रुपए की खर्च हुई है अब तक। एक पुस्तक विमोचन के दौरान इस तरह के बयान दिए और उसके बाद सुर्खियों में फिर से आ गए हैं। लेकिन अब बिहार में इस बात को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है, और चर्चाओं में अगर हम बात करें तो इसके पहले भी स्टालिन के बयान को लेकर पटना हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं, जाने माने कौशलेंद्र नारायण जी, एक बार फिर से वो अपना कदम आगे बढ़ाए हैं। हम सीधा उन्हीं से मुखातिब होते हैं और इन्हीं से जानकारी हासिल करते हैं कि इस बार का जो बयान है कि संस्कृत मृत भाषा है, स्टालिन ने ये बयान दिया है। क्या लगता है आपको, वाकई में संस्कृत मृत भाषा हो चुका है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यह ज्वलंत मुद्दा पर आम जनमानस के बीच हमारी लीगल बातों को ले जाने के लिए हम तक पहुंचे, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो अगर हमारी संस्कृत को मृत भाषा कहते हैं, संस्कृत भाषा हमारी माँ समान है, और आप यह जानते हैं कि प्राकृतिक हमारी भाषा रही है, इसी में हमारा वेद है, सब कुछ है, टोटल चीज है। तो कोई अपना अपमान नहीं सह सकता है। धर्म हमारे, भाषा हमारी माथे की पगड़ी होती है, राजनीति पांव रूपी जुतिया होती है। अगर इस तरह से बात किए हैं स्टालिन ने, तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पूर्व 2023 में स्टालिन ने हिंदू धर्म को कोरोना, डेंगू, मलेरिया कहा था और समूल रूप से नष्ट कर देने का आह्वान किया था। तो आपको एक और पता होगा उस समय कि सर्वप्रथम पटना के ही एमएलए एमपी कोर्ट ने उन पर संज्ञान लिया। पूरे भारत में 13 स्टेट में उन पर केस हुआ था और मैं ही उसमें पिटिशनर हूँ। जब मैंने संस्कृत भाषा का अपमान से जुड़ा हुआ शब्दों को देखा, आप लोग जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में सुना और प्रिंट मीडिया में पढ़ा और देखा, तो मेरे अंदर दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी आई। माने हमको लगा कि यह देश में अधिकांश आबादी जो है वो सनातनी आबादी है, और सनातन भाषा यहाँ का सबसे, सनातनी लोग की आबादी भी हमारा है, और एक सनातनियों का जो इस तरह से अपमान कर रहा है स्टालिन, यह तो बड़ा ही देश के लिए दुर्भाग्य है। देवी देवता पूजा पाठ सारा जो सनातनी है इसी भाषा में करते हैं। तो मैंने सोचा कि अधिवक्ता होना सही बात है, लेकिन पहले मैं इस देश का एक जिम्मेवार नागरिक हूं। तो मेरे अंदर जो आक्रोश था, तो आक्रोश को मैं सड़क पर नहीं ला करके पहले कानूनी अमली जामा पहना हूं। तो सर्वप्रथम आज मैंने ड्राफ्टिंग कर करके इस अपना, मेरा जो अपमान हुआ है, भाषा का अपमान हुआ है और सनातनियों का अपमान हुआ है, इसको लेकर के ऑनरेबल पटना के सीजीएम कोर्ट में मैंने अपने जूनियर से पिटीशन इनके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन केस फाइल करने के लिए भेजा हूं। अब एक चीज और मैं बता रहा हूं, मैं तमिल भाषा का अपमान नहीं कर रहा हूं, उनकी भाषा है माने। आप जानते हैं उनको आक्रोश है कि इस पर कम क्यों पैसा दे। अरे भाई, सनातनी भाषा जो है, खासकर संस्कृत भाषा जो है, ये पूरे देश और विश्व की भाषा रही है। तो इस पर अगर हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अगर दिया है पैसा, तो इसके लिए उनको क्या जलन होता है? उनको और पैसा मांगना चाहिए था। लेकिन हमारी भाषा को मृत प्राय कहना, यह सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सनातनी भाइयों के लिए अपमान का विषय है और गंभीर विचारणीय है। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की अगर बात करें तो उनके तरफ से भी संस्कृत पर मुहर लगाया गया है कि अंतरिक्ष में अगर कोई भाषा
सही मायने में और सुलभता पूर्वक समझने और पढ़ने लायक होता है तो वो संस्कृत ही होता है। ये मुहर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक भी लगा चुके हैं। अब उसके बाद भी अगर स्टालिन ये कह रहे हैं कि संस्कृत मृत भाषा है तो फिर माना किसे जाए? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, संस्कृत भाषा से ही किसी भी भाषा की उत्पत्ति हुई है और पहला हमारा सोपान है। जब हम पढ़ाई की ओर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के बचपन में भी सिखाया गया है, वो संस्कृत में लिखा गया था कि विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्रता देती है, विनय ददाति पात्रताम। पात्रताम आप तो खुद जानते हैं। अच्छा लगा, इसके लिए भी हम स्वागत कर रहे हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारा मिशन है उसमें आप संवाहक के रूप में हमारे सामने खड़े हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। लेकिन एक चीज कहता हूं, यह सनातनियों का देश है, बहुतायत आबादी सनातन धर्म को मानती है और एक स्टालिन जैसा व्यक्ति बार बार सनातनियों को डिमोरलाइज कर रहा है, यह बड़ा ही चिंतनीय विषय है। तो मैंने न्यायालय का रुख अपनाया है, इनको हम चाहेंगे कड़ी से कड़ी सजा हो। लीगली कौन कौन से एक्ट जो हैं, कौन कौन सी धारा लग सकती है भाषाई विवाद को लेकर? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ, 352 BNS का सेक्शन तो लगभग करेगा, 353 भी लगेगा, 356 भी लगेगा और आपको बता रहे 299 भी इसमें लगेगा। तो इनको 3 साल 4 साल की सजा होगा और हम अनुरोध करेंगे ऑनरेबल CGM कोर्ट से कि जल्द से जल्द इसको सुना जाए, ट्रायल चलाया जाए, इनको कठिन से कठिन सजा हो। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप देखे होंगे कि जब मैंने उस केस को लड़ रहा था जिसमें स्टालिन ने, उस समय युवा खेल मंत्री थे, इस बार उप मुख्यमंत्री हो गए हैं तमिलनाडु के, तो उसमें जब हम केस लड़े तो पूरे इंडिया में पहला संज्ञान माने शुभकामना हम देते हैं, बधाई देते हैं ऑनरेबल पटना का जो CGM कोर्ट था, MLA MP कोर्ट बाद में ट्रांसफर कर दिया गया था, कि उससे इनके ऊपर संज्ञान हुआ था और संज्ञान के मेरे ही संज्ञान के खिलाफ ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए आर्टिकल 32 के तहत और यह बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए और देशवासियों। आज तक आर्टिकल 32 इनके ऊपर नहीं लागू हुआ, माने उसके तहत कोई कार्रवाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं किया, बधाई का पात्र है। अब प्रोसीडिंग चल रहा है, इनको जल्द से जल्द सजा भी सुनाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट में थोड़ा सा मुकदमा लंबित है, इसलिए थोड़ा देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो एक चीज और आपको पता होगा कि उस समय भी हमको पाकिस्तान से धमकी आया था। व्हाट्सएप पर मैंने यहीं कोतवाली थाना में FIR दर्ज करवाया था, उसके बाद जेल से धमकी मिला, वह भी दर्ज है मुकदमा कोतवाली में। तो हम डरने वाले नहीं हैं, जब काला कोट पहने हैं और एक राष्ट्रवादी कभी डरता नहीं है, उसको कभी भय नहीं लगता है। मैं सही रास्ते पर हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे बाचाल और चपंडूस लोग जो हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमारा सनातन का स्वाभिमान जो है वो हमेशा ऊंचा रहे। मैं किसी अदर धर्म वाले को, रिलीजन वाले, भाषा वाले को भी अपमानित करना नहीं चाहते हैं। तमिल वाले सामान्य लोग जो है मेरे लिए मन वंदनीय है, मैंने उनकी भाषा को गलत नहीं कह सकता हूं, लेकिन जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन जो एक स्टेट का जिम्मेवार उप मुख्यमंत्री है और वह हमारा मूलभूत भाषा जो हमारी रही है, धरोहर रही है, उसके खिलाफ अगर इस तरह के बातों का प्रयोग किया है, उसने हमारा संस्कृत भाषा को अपमान किया है, मृत प्राय कहा है, इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर बहुत व्यथित हूं और मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल जो कोर्ट है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे और उस सजा दिलाने की कड़ी में मैंने आज आपको बताया कि क्रिमिनल कंप्लेन केस फाइल करके अपने जूनियर से ऑनरेबल CGM कोर्ट में मैं भेजा हूं, फाइल हो जाना चाहिए और फिर आगे कल क्या अपडेट होगा, नंबर क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल बन रहा है अब भाषाई स्तर पे, कहा यह जा रहा है कि भाई एक भाषा के लिए 10 वर्षों में इतने रुपए खर्च हुए और वहीं दूसरी भाषा को देखकर मात्र 150 करोड़ रुपए खर्च हुए। कई ऐसे मसले होते हैं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर के किसी को भी आधार बनाया जाता है, किसी भी भाषा को आधार बनाया जाता है। निश्चित तौर पर स्टालिन का ये कहना कि संस्कृत एक मृत भाषा है, तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी कहा जा सकता है स्टालिन के द्वारा कि संस्कृत इस वक्त जिस हाशिए पर पहुंच चुका है, हालांकि कही जाती है ये वर्षों से
क्योंकि बचपन से हम लोगों ने भी यही सुना है कि संस्कृत जो भाषा है वो अधिकतर भाषाओं की जननी है। हिंदी की भी जननी अगर मानी जाए तो वो संस्कृत ही है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत को तवज्जो कम मिलना, और ये भी हो सकता है कि स्टालिन ने आज ये बयान दे रहे हैं। स्टालिन इस तरह के बयान को देते नजर आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार जो है वो तमिल भाषा को लेकर के किस तरह का रुख अपनाया है, क्यों इतना कम रकम मुहैया करवाया, वो अलग मुद्दा है। इस बात पर जानकारी जरूरी है और इस पर व्यक्तिगत जो है वो बड़े स्तर पर डिबेट की भी आवश्यकता है। तो चलिए अब इंतजार करें, देखते हैं। वकील साहब ने अपना काम कर दिया है, आगे क्या कुछ होता है वो अद्यतन जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।